हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं LALR एंड CLR के ऊपर एग्जांपल। ऑल्दो हमने लास्ट वीडियो में भी एक दो एग्जांपल डिस्कस किए थे, लेकिन गाइस ये टॉपिक ना थोड़ा सा पजलिंग है। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इसमें डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में जो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें अगर आप डेफिनेटली इसको लर्न करना चाहते हैं कि LALR क्या है, CLR क्या है, पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे कवर होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस ग्रामर का। तो ये सबसे पहले हम वही जैसे ऑगुमेंट करते हैं, तो ऑगुमेंट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, S डैश गोज टू डॉट S और स्टार्टिंग में मेरा क्या होता है, लुक हेड मेरा क्या होता है, डॉलर। ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, ऑगुमेंट किया, मतलब नहीं मैंने एक और ग्रामर के रूल में जो मेरे को गिवन ग्रामर थी उसमें एक रूल मैंने ऑगुमेंट कर दिया, ऐड कर दिया, S डैश गोज टू डॉट S और स्टार्टिंग में मेरा लुक हेड क्या होता है, डॉलर। ठीक है ना। ये मेरी LR0 आइटम्स है और हमने LR1 के ऊपर काम करते हैं। LALR और CLR में हम 1 के ऊपर काम करते हैं, LR1 कैनोनिकल आइटम्स के ऊपर। तो ये तो LR0 तक तो सेम ही था जो हमने LR0 और SLR में डिस्कस किया था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्या है, ये लुक हेड सिंबल आ गया डॉलर। अब देखो डॉट के बाद क्या आया, कैपिटल आया, मतलब डॉट के बाद क्या आया, वेरिएबल आया। तो अब वेरिएबल को ओपन कर लो, ये वाला रूल हम ओपन करेंगे। ये वाला रूल ओपन करने का मतलब क्या है, इस रूल को पहले तो लिख लो और स्टार्टिंग में क्या लगा दो, डॉट। मतलब इस ब्रेसेस के आगे मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। और लुक हेड क्या था, डॉलर, तो डॉलर एज इट इज। और दूसरा रूल क्या है मेरा, ए, तो ए के आगे भी मैंने क्या लगा दिया, डॉट, और मेरा जो यहां पे लुक हेड क्या है, डॉलर, तो एज इट इज हमने लगा दिया। तो ये मेरा एक तरह से आप कह सकते हो कैनोनिकल आइटम 1 जो है वो बन गई। इसको आप नाम दे लो I0। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे गो टू करेंगे तो देखो सबसे पहले हम कैपिटल S के लिए अगर गो टू करते हैं तो क्या बनेगा, S डैश गोज टू S डॉट और ये बन गया जी डॉलर। ठीक है जी। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क कर लो। ये एक्चुअल में क्या है, असेप्टिंग स्टेट है, क्योंकि ऑगुमेंट ग्रामर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो ये क्या है, असेप्टिंग स्टेट होती है। अब देखो दूसरा अगर हम बात करें ओपन ब्रेसिस पे गो टू, ओपन ब्रेसिस पे मतलब इस डॉट को ओपन ब्रेसिस के अंदर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, S गोज टू ओपन ब्रेसिस डॉट S और साथ में क्या लिख दिया, डॉलर। अब देखो डॉट के बाद क्या आया, डॉट के बाद कैपिटल आया, तो यानी दोबारा से फिर मेरे को S को ओपन करना पड़ेगा, तो डॉट S। अब यहां पे ध्यान देना गाइस, क्या ध्यान देना है, डॉट के बाद क्या आया, S, तो मैंने S को सिंपल लिख दिया। और ऐसी S का जो दूसरा रूल है डॉट A, वो भी मैंने लिख दिया। लेकिन लुक हेड अब डॉलर नहीं लिखेंगे, लुक हेड कैसे लिखेंगे, डॉट के बाद S आया तो मैंने S को ओपन किया। अब S के बाद जो भी है ना उसका फर्स्ट निकाल लो। तो देखो S के बाद क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस एंड डॉलर, तो इन दोनों में से फर्स्ट कौन है, क्लोज। तो यानी अब आपको यहां पे क्या लगाना है, क्लोज। तो यहां पे भी क्या लगाना है, क्लोज। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आप कह सकते हो लुक हेड सिंबल जो है वो बन गए। इसको आप नेक्स्ट कह सकते हो, ये कैनोनिकल आइटम आपकी 0 थी, ये आपकी 1 बन गई और ये आपकी 2 बन गई। अब देखो ऐसे ही ए पे अगर हम बात करें तो ए पे क्या होगा, स्मॉल ए पे अगर हम गो टू करते हैं तो गो टू मूव कैसे बनेगी, ए डॉट एंड डॉलर। ठीक है जी। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, बिकॉज ये आपकी रिड्यूस्ड मूव है। ये आपकी कौन सी है, रिड्यूस्ड मूव है। अब देखो ये तो कंप्लीट होगी, ये भी कंप्लीट होगी। अब हम इसको आगे फर्दर ओपन करते हैं। तो इसको फर्दर ओपन करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले हम कैपिटल S के लिए करते हैं। अगर कैपिटल S के लिए करेंगे तो क्या होगा, S गोज टू S डॉट, ये डॉट आगे चला गया और ये डॉलर एज इट इज। ठीक है जी। तो ये कैपिटल S के लिए गो टू मूव होगी। अगर मैं स्मॉल इसके लिए ओपन ब्रेसिस के लिए करता हूं तो ओपन ब्रेसिस के लिए क्या होगा, ये देखो S गोज टू, ये अंदर चला जाएगा डॉट। ठीक है जी। ये लुक हेड सिंबल एज इट इज। अब देखो डॉट के बाद फिर ऐसा आ गया, डॉट के बाद अगर फिर ऐसा आ गया तो यानी आप अगेन इसको ओपन कर लो। तो अगेन अगर आप इसको लिखोगे तो ये डॉट S। ठीक है जी, डॉट S और ये लुक हेड सिंबल सेम ही रहेगा और ये आपका डॉट A और लुक हेड सिंबल सेम ही रहेगा। तो ये आपका एक तरह से नेक्स्ट आइटम बन गई। ठीक है। और ये आपकी जो है वो आइटम नंबर एक तरह से हमारे पास यहाँ पे I2 थी, ये आप I3 नाम दे लो, ये आप I4 नाम दे लो और इसको आप I5 नाम दे लो। ठीक है जी। अब देखो A पे, तो अब हम A पे भी बनाते हैं। A पे अगर हम गो टू करते हैं तो क्या होगा, A पे गो टू करोगे तो S गोज टू
ए डॉट और क्लोज पैरेंथेसिस। तो देखो ये भी, इसको भी स्टार मार्क कर लो बिकॉज ये भी आपकी क्या है, रिड्यूस्ड मूव है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसका जो लुक हेड और इसका लुक हेड अलग अलग है, लेकिन अगर हम इसका रिड्यूस मूव देखें वो बिल्कुल सेम है। अब देखो इसको अगर फर्दर हम मूव करते हैं, इसको फर्दर मूव करवाने के लिए आपको क्या करना है, क्लोज पैरेंथेसिस पे गो टू करेंगे। तो क्लोज पे अगर हम गो टू करेंगे तो एस गोज टू एस और ये डॉट बाहर आ गया और ये लो जी डॉलर का डॉलर एज इट इज। ये भी आप स्टार मार्क कर लो बिकॉज ये भी आपका क्या बन गया, ये भी आपकी रिड्यूस मूव बन गई। यहाँ पे क्या बन गई, रिड्यूस मूव बन गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। यहां पे मेरे को फिर किसके लिए, एस के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं एस के लिए ओपन करता हूं तो मैं इसको यहां पे नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहां पे स्पेस थोड़ा सा कम है। तो मैं किसके लिए लिख रहा हूं, कैपिटल एस के लिए। तो देखो कैसे लिखोगे, एस गोज टू एस डॉट और ये लो जी, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। यस अब इसको आप फर्दर ओपन करते हो, इसको अगर आप फर्दर ओपन करते हो तो ये आपका गो टू किसके लिए जाएगा, क्लोज पैरेंथेसिस के लिए। तो एस गोज टू एस और ये डॉट बाहर आ गया और लो जी ये भी आपका रिड्यूस मूव बन गया। ठीक है, ये हमारा जो था वो कैपिटल एस पे गया था। अब हम क्लोज, ये जो ओपन पैरेंथेसिस पे करेंगे, तो ओपन पे अगर हम गो टू करेंगे तो आप ध्यान से देखना, ओपन पे अगर आप करोगे ना गो टू, तो ओपन पे गो टू अगर आप करोगे तो दोबारा से फिर क्या आएगा, डॉट एस, मतलब यही वाली आपकी प्रोडक्शन रूल दोबारा बन जाएगा। मतलब जो हमने पहले बनाया था वही प्रोडक्शन रूल आपका दोबारा बन जाएगा अगर आप ओपन पैरेंथेसिस पे करते हो। ठीक है, देन हमारे पास बनता है यहाँ पे स्मॉल ए के लिए अगर आप करते हो तो ए के लिए देखो ये वाला मूव बन जाएगा। तो मैं इसको बनाने की बजाय यहां से सीधा कनेक्ट कर देता हूं ए के लिए। ठीक है जी, स्मॉल ए के लिए, क्योंकि यही बनेगा। अगर स्मॉल ए के लिए हम गो टू करते हैं तो ये बनेगा, अगर हम ओपन पैरेंथेसिस के लिए गो टू करते हैं तो यही वाला ही दोबारा बन जाएगा। तो ये एक तरह से आपके पास I0, I1, I2, I3, यहाँ पे I4, I5, इसको आप I6 नाम दे लो, इसको आप I7, इसको I8 और इसको I9। लो जी, ये आपकी I0 से लेके I9 तक टोटल 10 स्टेट्स बन गई हैं। यहाँ पे आपका ये कैनोनिकल आइटम्स जो है वो सारी बन चुकी हैं। तो CLR का अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई भी कि चेक करो वेदर इट इज अ CLR का पार्सिंग टेबल बनाओ, तो ये आपको ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। इवन LALR का भी कहता है ना, तब भी आपको यहां तक तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपको LALR बोल दे चाहे CLR बोल दे। गाइस याद रखना यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं इनके पार्सिंग टेबल के बीच में। तो अब मैं बनाता हूं इसका पार्सिंग टेबल, इसको देख के। नेक्स्ट हम बनाते हैं इसका पार्सिंग टेबल। CLR का पार्सिंग टेबल पहले बना रहे हैं, CLR का। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे ताकि थोड़ा टाइम का यहाँ पे सेव हो जाए। तो ये देखो 0 से लेके 9 तक मैंने सारी जो हमने यहाँ पे आइटम्स बनाई थी, सारी स्टेट्स बनाई थी। तो 0 से 9 हमने लिख लिया। मेरे पास यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस है, क्लोज है, ए है। कितने टर्मिनल्स है, 1 2 3। डॉलर हम ऐड करते होते हैं एक्स्ट्रा, तो डॉलर लगा दिया। और मेरा जो वेरिएबल है वो कौन सा है आपका, कैपिटल एस। तो ये हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। इसको आप नंबर दे दो, ये मेरी रूल नंबर 1 और ये मेरा रूल नंबर 2। अब देखो सबसे पहले 0 की बात करते हैं, I0 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाले की। तो I0 में देखो सबसे पहले कैपिटल एस पे कहां जा रहा है, कैपिटल एस पे जा रहा है ये I1 स्टेट पे। तो कैपिटल पे कहां जा रहा है, ये 1 स्टेट पे जा रहा है, तो हम इसको सिंपली 1 लिख देते हैं। ओपन पैरेंथेसिस पे कहां जा रहा है, I2 पे जा रहा है, मतलब 2 स्टेट पे जा रहा है। इसको हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट 2। इसको क्या लिखते हैं, शिफ्ट 2। तो हमने S2 लिख दिया क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ये 2 वाली पे। और स्मॉल ए के लिए कहां पे जा रहा है, 3 पे शिफ्ट हो रहा है, S3। ठीक है, तो स्मॉल ए के लिए ये S3 पे जा रहा है। अब देखो S, यहां पे मेरे पास ये वाली स्टेट पे आ गए, 3 मूव्स थी तो तीनों मूव्स मैंने यहां पे लिख दी। अब हम इस स्टेट की बात करें I1 की, तो 1 स्टेट पे सबसे पहले 1 स्टेट तो मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो डॉलर के नीचे आप सिंपली क्या लिख दो, एक्सेप्ट लिख दो, बिकॉज ये मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट होती है ऑगुमेंट वाली। अब देखो I2 की अगर हम बात करें 2 वाली स्टेट की, तो 2 वाली आपकी ओपन पैरेंथेसिस पे कहां जा रही है, ओपन पे ये जा रही है 2 वाली कहां पे, 4 पे। तो शिफ्ट कर रही है ये 4 पे। और 2 वाली आपकी कैपिटल एस पे जा रही है 5 पे। कैपिटल एस पे कहां जा रही है, 2 वाली 5 पे। तो यहां पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, कैपिटल एस पे ये 5 पे जा रही है। अब देखो स्मॉल ए पे जा रही है ये 6 पे। तो स्मॉल ए कहां पे है, ये रहा, स्मॉल ए पे जा रही है ये 6 पे। तो शिफ्ट 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा यहां तक बन गया। अब देखो 2 के बाद हम जाते हैं 3 पे। 3 कौन सा है, ये रहा 3। तो मेरी वैसे ही क्या है,
3 तो मेरे पास यहाँ पे रिड्यूस मूव है, तो 3 मेरी क्या है, रिड्यूस मूव है। तो रिड्यूस कौन सी है, ये रिड्यूस है 2 वाली, तो हम क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे किसके अंदर, डॉलर। हमेशा कहां पे लिखते हैं CLR में, डॉलर। जो लुक हेड होता है उसके नीचे लिखते हैं, तो लुक हेड मेरा यहाँ पे है, तो हम R2 कहां पे लिखेंगे, रिड्यूस 2 हम कहां पे लिखेंगे, डॉलर के नीचे, ठीक है ना। 3 है तो 3 और R2 हमने लिखा डॉलर के नीचे, बिकॉज इसका लुक हेड डॉलर है। और ये 2 क्यों लिखा, बिकॉज ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2, तो हमने 2 को यहाँ पे रिड्यूस करना है। देन हम बजाते हैं 4 पे। 4 देखो, 4 आपका ओपन पैरेंथेसिस पे कहां जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है, लूप है ना, ओपन पैरेंथेसिस पे खुद पे ही जा रहा है, तो यानी ओपन पैरेंथेसिस पे हम क्या लिख देते हैं इसको, S4, ठीक है। ओपन पैरेंथेसिस पे क्या लिख देंगे इसको, S4। और ये स्मॉल a पे कहां जा रहा है, स्मॉल a पे जा रहा है ये 6 पे, तो स्मॉल a पे कहां जा रहा है ये S6 पे, तो इसको S6 लिख देते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल S पे कहां जा रहा है ये 8 पे, तो हम इसको यहां पे कैपिटल S पे कहां जा रहा है 8 पे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं 5 पे। 5 देखो, 5 आपकी क्लोज पैरेंथेसिस पे, 5 आपकी क्लोज वाले पे कहां जा रही है, 7 पे, तो यानी शिफ्ट 7 जो है वो हो रही है, इसके अलावा कोई मूव ही नहीं है 5 से और कोई मूव ही नहीं है, खत्म। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आती है 7 वाली। 7 तो मेरी वैसे ही क्या है, रिड्यूस है, बीच में मेरा 6 रह गया, यहाँ पे 6 कहां गया, ये रहा 6, तो 6 भी क्या है, रिड्यूस। कौन सी रिड्यूस है, 2, तो ये रिड्यूस 2 हम कहां लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो रिड्यूस 2 हो रहा है, लेकिन रिड्यूस 2 हम कहां लिखेंगे, क्लोज में, क्योंकि लुक हेड इसका क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस, तो इसके हमने अंदर लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं 7 की, तो 7 देखो, 7 भी मेरा क्या है, 7 भी यहाँ पे मेरा क्या है, रिड्यूस मूव है, लेकिन ये R1 है, ये फर्स्ट रिड्यूस मूव है, तो इसको हमने लिख दिया इसके नीचे, ठीक है ना, क्योंकि इसका लुक हेड क्या था, ये वाला लुक हेड इसका, सॉरी डॉलर था, तो डॉलर था ना, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। R7 जो है आपकी 7 वाली ये बनेगी आपकी डॉलर के नीचे, ठीक है ना, डॉलर के नीचे, ठीक है, डॉलर के नीचे आपकी, हाँ। चलो अब हम बात करते हैं 8 की, तो 8 देखो, 8 आगे मेरे पास कहां पे लेके जा रही है, 9 पे लेके जा रही है, किस पे, क्लोज वाले पे, तो क्लोज वाले पे हम शिफ्ट कर रहे हैं 9 पे, तो ये भी खत्म। और 9 वाली मेरी क्या है, 9 वाली भी मेरी क्या है, यहाँ पे रिड्यूस मूव है, कौन से वाली, फर्स्ट रिड्यूस मूव है, और किस पे है, क्लोज पे, तो किस पे है, क्लोज पे, और ये रिड्यूस मूव है 1 वाली, ठीक है। Yes, so this is how you have to create the parsing table of CLR। किसका बना रहे हैं हम, CLR का पार्सिंग टेबल बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा CLR का पार्सिंग टेबल बन गया। देखो हर एक सेल में एक एक एंट्री आ रही है, खाली तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन एक सेल में अगर 2 एंट्रीज आ जाती हैं तो या तो वो शिफ्ट रिड्यूस प्रॉब्लम है या फिर रिड्यूस प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये एक तरह से आपका CLR के अंदर आता है। तो मतलब आप इसको CLR ग्रामर भी बोल सकते हो, आप इसको CLR पार्सर इसको एक्सेप्ट करेगा ये भी बोल सकते हो। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे LALR में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसको कन्वर्ट, CLR पार्सिंग टेबल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं LALR1 पार्सिंग टेबल में। तो देखो इसको हम LALR पार्सिंग टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मैं आपको कहानी बता दूं कि अगर हम LR0, SLR और LALR की बात करें ना, तो इनमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम बनती हैं, लेकिन CLR में नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो हम इनको कंबाइन करके जो है वो इसको एक तरह से मर्ज करके हम कर रहे हैं। देखो मर्ज करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन 2 स्टेट्स को ध्यान से देखो, इन 2 स्टेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस कहां पे मिलेगा आपको, सिर्फ लुक हेड में डिफरेंस मिलेगा। बाकी का जो LR0 कैनोनिकल आइटम थी वो तो सेम ही है, लेकिन जो लुक हेड है वो अलग है। ऐसी देखो, अगर आप इसको देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को सेम है, सिर्फ लुक हेड डिफरेंट है। इन दोनों को देखो, सेम है, सिर्फ लुक हेड डिफरेंट है, तो हम इनको क्या मर्ज कर देंगे। तो देखो 0 वाला एज इट इज मैंने लिख दिया, जो हमने यहाँ पे लिखा था, 1 वाली स्टेट एज इट इज लिख दी, कोई फर्क नहीं है। 2 और 4 को मैंने कंबाइन कर दिया, 2 और 4 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि इनका सिर्फ लुक हेड में डिफरेंट था, LR0 आइटम जो थी वो सेम थी। तो देखो 2 और 4 को कंबाइन करके आप 2 4 कर दो, इस तरीके से लिख दो, ये स्टेट एक तरह से स्टेट का नाम ही 2 4 हो गया। अब 2 और 4 को कंबाइन करोगे तो S4 यहाँ पे आ जाएगा, S4 कंबाइन हो गया, S6 कंबाइन हो गया, ऐसे लिख दो, और 5 8 कंबाइन होके कौन सी स्टेट बन गई, 5 8, मतलब ये वाली 5 8 स्टेट बन गई। देन हमने 3 और 6 को कंबाइन कर दिया, तो 3 और 6 को कंबाइन करोगे
तो R2 यहां पे आ जाएगा और एक R2 यहां पे है, एक R2 यहां पे आ गया और एक R2 मेरे पास कहां पे था, डॉलर में। ठीक है, 5 और 8 को कंबाइन करोगे तो 5 और 8 को कंबाइन करके S79 स्टेट बन जाएगी। किसमें बनेगी, S79 क्लोज वाले में। तो S79 स्टेट ये वाली स्टेट है, और बस फिर मेरे पास यहां पे 7 और 9 स्टेट को, 7 और 9 स्टेट को ऐड करोगे तो R1 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 और R1। That's it. So this is how you have to merge or you can say convert from CLR to LALR। अब देखो इसमें कोई भी ध्यान से देखो, आप कहीं पे भी एक सेल में एक से ज्यादा एंट्री नहीं है, तो यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये LALR का पार्सिंग टेबल बन गया, ये CLR का पार्सिंग टेबल बन गया। लेकिन इससे पहले हमने जो एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें अगर आप मर्ज करते ना, मर्ज अगर करते तो एक सेल में एक से ज्यादा रिड्यूस मूव आ रही थी, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मर्ज इट। तो लास्ट में एक और पॉइंट याद कर लो कि अगर CLR में SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको लिख लेना, अगर CLR में SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो LALR में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर CLR में RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, अगर CLR में RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, LALR में आ सकता है, LALR में आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे देखो CLR में नहीं आ रहा तो LALR में भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मैंडेटरी केस नहीं है। तो इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल डिस्कस किया था ना, उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो वो CLR तो थी, लेकिन अगर आप उसको मर्ज करके LALR में कन्वर्ट करोगे ना तो आपको RR कॉन्फ्लिक्ट वहां पे दिखेगा। वही मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैंने पूरा पार्सिंग टेबल से ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स गाइस नोट कर लेना। वीडियो में भी आपको थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन देखो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट CLR एंड LALR। थैंक यू।